हम दो हमारे दो में से हमारा एक तक क्यों घट रही है हमारे देश में बच्चा पैदा होने की दर। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो शायद आपके घर की चर्चा ना बनती हो, लेकिन आने वाले समय में आपके घर, परिवार, समाज और देश सबको बहुत गहराई से प्रभावित करने वाली है। हम दो हमारे एक, क्या यह नई इंडिया की सोच है या जनसंख्या के बोझ से डगमगाते सिस्टम की मजबूरी। मैं हूँ रुचिका सोमानी और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। कुछ दशक पहले तक हम कहते थे देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है क्योंकि भारत की जनसंख्या, हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है और आने वाले पीढ़ियों में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस विशाल जनसंख्या के बावजूद हमारे देश में बच्चे पैदा होने की दर लगातार घट रही है। जन्म दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.0 पर आ गई है। आजकल लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। अगर यही ट्रेंड हर घर में होगा तो अगली 2 पीढ़ियों तक देश की आबादी धीरे धीरे कम हो जाएगी। यह सुनने में अजीब लगता है ना? कितनी बड़ी आबादी, फिर भी बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं कम? इस पहेली को समझते हैं। रिसर्च कहते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर महिला औसतन 2 बच्चे पैदा कर रही है। ये आंकड़ा रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं, ताकि आबादी ना बढ़े ना घटे। सोचिए, अगर एक परिवार में पति पत्नी है और उनके सिर्फ 2 बच्चे हैं तो अगली पीढ़ी में भी 2 ही लोग होंगे। आबादी लगभग वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर उनमें से एक ही बच्चा है या कोई बच्चा नहीं है तो अगली पीढ़ी में लोग कम हो जाएंगे। अगर ऐसा ही हर जगह होने लगेगा तो क्या होगा? आबादी घटने लगेगी, युवाओं की संख्या कम हो जाएगी, कम बच्चे होंगे। आने वाले देशों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी, कामकाजी युवा वर्ग, जिससे पेंशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा, जैसे जापान और जर्मनी में हो रहा है। इन देशों में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, उन्हें काम करने वालों की कमी और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जो अभी जवान देश है, अगर इस बात पर ध्यान नहीं देता है तो भविष्य में हमें भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हमारे देश में भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इस स्थिति में समाज ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठता है कि जब लोग पहले 3-4 बच्चे पैदा करते थे तो अब क्यों नहीं? इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। आज के दौर में कैरियर की प्राथमिकता इतनी अधिक हो गई है कि युवा दंपति बच्चों के बारे में देरी से सोचते हैं, और जब तक वह सोचते हैं तब तक कई बार बायोलॉजिकल क्लॉक उनके खिलाफ हो जाती है। इसका नतीजा यह है कि आईवीएफ क्लिनिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कई लोग तो बच्चों को गोद लेने या अनाथालय का रुख लेने पर भी मजबूर हो रहे हैं। यह सब हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। आजकल के माता पिता समय, पैसा, संसाधन एक ही बच्चे पर केंद्रित कर पाते हैं, जिससे उनका मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास बेहतर हो सकता है। कम जनसंख्या का मतलब कम प्रदूषण, कम खपत, कम पर्यावरण पर दबाव घटेगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। जनसंख्या सीमित होगी तो प्रकृति पर बोझ भी सीमित होगा। देश की आबादी संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है, चाहे वह पीने का पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नौकरियां। हम दो हमारे एक नीति से यह दबाव घटाया जा सकता है। शहरों में रहना महंगा हो गया है। एक तो बड़े परिवार का खर्चा उठाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल भेजो, ट्यूशन लगाओ, खर्चे ही खर्चे। आज की युवा पीढ़ी इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद करती है। घूमना, कैरियर बनाना, खुद के लिए जीना, बच्चे पालना उनके लिए जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ बनता जा रहा है। छोटे परिवार ज्यादा आम हो जाएंगे। जो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार का चलन है वो शायद कम हो जाएगा। भारत जैसे देश में जहाँ बेटा बेटी में भेदभाव अब भी मौजूद है, एक बच्चा नीति लिंगानुपात को भी बिगाड़ सकता है। लोग बेटे की चाह में कन्या भ्रूण हत्या जैसे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बेटा बेटी के भेदभाव में अभी भी 2 से ज्यादा बच्चे सामान्य माने जाते हैं। समाज के सोचने का तरीका बदल रहा है। जहां बच्चे पहले संपत्ति माने जाते थे, अब उन्हें जिम्मेदारी समझा जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारी मोहन भागवत ने एक परिवार में कम से कम 3 बच्चों की बात कही। वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंगी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। उन्होंने तो जन्म रेट बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। अन्य नेता और सामुदायिक अध्यक्ष भी इस विषय पर आज की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकारी और संगठन आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत काफी अलग है। आज के दौर में महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी की समस्या भी मुंह बाए खड़ी है।
मकान, कपड़े और भोजन जैसी मूलभूत जरूरत को पूरा करना भी एक औसत सैलरी में बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में 3 बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें मनचाही सुविधा देना लगभग असंभव हो जाता है। यह एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आबादी बढ़ने का दबाव, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक चुनौतियां माता पीछे धकेल रही है। यदि सरकार अपने मानव संसाधनों को बेहतर तरीके से रखती है तभी जन्म दर में वृद्धि संभव है। तो सवाल यह नहीं है कि हम दो, हमारे दो अच्छा है, यह सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या हम इतने जागरूक हो चुके हैं कि एक बच्चे को ही पर्याप्त माने या फिर नहीं? सिर्फ शहरी भारत की सोच है। सोचिए, समझिए और तय कीजिए। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में। केवल 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया में 1 करोड़। के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. SK Live Career Guidance Initiative, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK Live आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK Live करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।